गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है जो 3 जो ऑर्डिनेंस पास किए हैं केंद्र सरकार ने, कृषि अध्यादेश जो पास किए हैं केंद्र सरकार ने, वो हम देखेंगे कि वो क्या अध्यादेश है और किसान है जो उसका विरोध क्यों कर रहे हैं। ये जो अध्यादेश है किसानों के लिए क्या है, हितकारी है या हानिकारक है, उनको देखेंगे हम। और केंद्र सरकार क्यों ऐसे मतलब दावे कर रही है कि जो ये अध्यादेश है किसानों के हित में है। तो ये जो अध्यादेश है, 3 अध्यादेश लेकर आई है केंद्र सरकार। इसमें देखेंगे सबसे पहला जो अध्यादेश है उसमें जो एपीएमसी है उनको क्या है, हटा दिया गया है। क्या होती है ये जो एपीएमसी होती हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केट कमेटी होती हैं। ये जो कमेटियां होती हैं इनका गठन 1950 में किया गया था। क्यों किया गया था? ताकि जो किसानों की फसल खरीदते हैं व्यापारी वर्ग, वो किसानों का क्या है, शोषण ना करें। तो जो ये कमेटी थी सरकार के द्वारा इन कमेटियों का गठन किया गया था ताकि वो देखें, उन पर नजर रखें कि किसानों का शोषण तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए इनका गठन किया गया था। लेकिन जो ये अध्यादेश है इसमें क्या है, इनको हटा दिया गया है। ये कमेटियां क्या करती थी, ये देखती थी कि जो किसान की जो फसल है वो जो व्यापारी वर्ग खरीदता है उसको एक समर्थन जो मूल्य होता है उस पर खरीद रहा है या नहीं। जो समर्थन मूल्य क्या होता है, MSP, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है कि उस पर खरीदा जा रहा है या नहीं, किसानों का जो अनाज है उस पर खरीद हो रही है या नहीं। ये जो कमेटियां थी वो देखती थी। तो इससे क्या होता था, सरकार की एक प्रकार से जवाबदेही होती थी। सरकार के इसमें जो व्यक्ति होते सरकार द्वारा गठित होती थी ये कमेटियां, और ये देखती थी कि किसान का जो फसल है MSP प्राइस पर खरीदी जा रही है या नहीं। क्योंकि जो ये मिनिमम प्राइस होता है इससे नीचे जो व्यापारी है किसान की फसल को नहीं खरीद सकता। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो किसान की लागत लगती है कृषि में, उसकी जो अनाज है, बीज है, पानी लगता है उसमें, वो सब कुछ मिला के एक मिनिमम रेट तैयार किया जाता है कि इससे नीचे तो खरीदी ही नहीं जा सकती, मतलब इससे नीचे मूल्य नहीं लेना है जो किसानों की फसल है। तो कहीं ना कहीं किसानों के हित में होता है MSP। लेकिन अब जो अध्यादेश है इसमें क्या है, इसको भी क्या है, हटा दिया है। MSP को हटा दिया है। सबसे जो इन अध्यादेशों की सबसे बड़ी कमी है वो यही है कि MSP को इस अध्यादेश में क्या है, हटा दिया गया है। दूसरी जो इसमें अध्यादेश है वो क्या है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 है। उसमें भी क्या किया गया है, बदलाव किए गए हैं, उसमें चेंज किए गए हैं। ये क्या है, ये अधिनियम आवश्यक वस्तु अधिनियम, मतलब जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उनका जो व्यापारी वर्ग है उनका स्टॉक न रखे अपने पास, उनका भंडारण ज्यादा मात्रा में न करे, एक निश्चित मात्रा में ही वो आवश्यक वस्तुओं का भंडारण क्या है, कर सकते हैं। लेकिन अब जो अध्यादेश आया है उसमें क्या किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है उसमें बदलाव किया गया है। जो खाने पीने की चीजें हैं, कई चीजें हैं, उसको आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। और इस अधिनियम में बदलाव किया कि अब जो दालें हैं, अनाज है, आलू है, प्याज है, इन वस्तुओं का क्या है, जो व्यापारी वर्ग है उनका कितना भी स्टॉक रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर वो ज्यादा मात्रा में स्टॉक अपने पास रखेंगे, भंडारण करेंगे, तो क्या होगा, जब वो चीजें मार्केट में कम हो जाएंगी तब वो उनको निकाल लेंगे। और जब मार्केट में कोई वस्तु कम हो जाती है तो उसका रेट क्या है, हाई हो जाते हैं। तो इससे किसान ही नहीं, आम आदमी पर भी क्या है, इसका फर्क पड़ेगा, महंगाई इससे ज्यादा बढ़ेगी। तो इसलिए भी ये क्या है, इसलिए भी किसान इसका विरोध कर रहे हैं। तीसरा है इसमें जो अध्यादेश है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसमें क्या होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको जो भी कृषि से जो भी कच्चा माल प्राप्त होगा या उनको चाहिए होगा, वो मतलब किसानों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अनुबंधन करेंगी, और किसान अपने ही खेतों में क्या है, मजदूर की तरह हो जाएगा।
तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी क्या है, किसानों के लिए अच्छी नहीं है। वैसे तो हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, जबरदस्ती थोड़े ना करेंगे। कोई भी व्यक्ति है जो अपना खेत है कॉन्ट्रैक्ट पे देगा तभी कंपनी क्या है उस पर खेती कर सकेगी। लेकिन फिर भी कितने लोग हैं जो हमारे भारत में जिनके पास जमीन ही नहीं होती, वो क्या करते हैं, जो दूसरे गांव में दूसरे लोग हैं जिनके पास ज्यादा जमीन होती है उनकी जमीन पर खेती करते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ जाती है तो जो दूसरे लोग हैं जिनके जो भूमिहीन है, जिनके पास 1 बीघा जमीन है, 2 बीघे जमीन है, तो वो क्या करेंगे, उनके लिए बहुत ही ये मतलब सही नहीं है। ये भी इसका एक क्या है नुकसान है, जिससे किसान इसका क्या है विरोध कर रहे हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक है इसमें जो एमएसपी है उसको खत्म करना, क्योंकि एमएसपी ही नहीं रहेगा, एक समर्थित मूल्य ही नहीं रहेगा, तो क्या है, और ये कमेटियां भी हटा दी हैं जो इसको देखती थी कि जो किसान की फसल है उसका एमएसपी प्राइस पर खरीदा जा रहा है या नहीं, तो ये भी नहीं रहा और ये इसको भी हटा दिया। तो जो बाहर के हैं अब ये भी कर दिया है कि एक जो राष्ट्र होगा और एक ही मार्केट होगी, पूरे भारत में कहीं से भी कोई भी व्यक्ति क्या है जो फसल है खरीद सकता है। तो एमएसपी ना होने का क्या होगा कि वो अपनी मन मर्जी के रेट क्या है लगाएंगे वो। अब हम ये भी कह सकते हैं, सरकार ये कह रही है कि इससे किसानों को क्या फायदा होगा कि उनको अपनी फसल को वो मनमाने दामों पर क्या है दे सकते हैं, मंडी में भी नहीं जाना पड़ेगा उनको फसल लेकर और उनको मंडी का शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब सिर्फ क्या है दिखाई देने वाली बात है, क्योंकि कंपनियां हैं वो एक बार किसान की फसल ना भी खरीदेंगी तो चलेगा अगर उनके कहे दामों पर किसान उनको फसल नहीं देता। लेकिन जो किसान होता है उसका जो जीवन यापन है किस पर चलता है, उसकी फसल पर ही चलता है, उसको वो बेचनी ही बेचनी पड़ेगी, ज्यादा टाइम तक वो उस फसल को अपने घर में नहीं रख सकता। इसीलिए उसको जो व्यापारी होते हैं, जो कंपनियां होंगी खरीदने वाली, उनको अपनी फसल को देना ही पड़ेगा, उनके ही मनमर्जी के रेट लगेंगे। लेकिन पहले होता था सरकार देखती थी कि जो एक मिनिमम प्राइस होता है उस पर ही जो उनकी किसानों की फसल है खरीदा जाए। लेकिन अब क्या है, एएमपीसी को भी हटा दिया है, जो ये देखती थी सरकार की कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेवारी बनती थी, और एमएसपी को भी क्या है इसमें हटा दिया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम को में इसमें बदलाव किया है, खाने पीने की चीजों का भी क्या है ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो लिमिट ही नहीं है, भंडारण कर सकते हैं, और इससे क्या होगा काला बाजारी बढ़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो छोटे किसान हैं उनके लिए सही नहीं है बिल्कुल भी, और इसीलिए किसान क्या है इसका विरोध कर रहे हैं, और विरोध करना क्या है जायज भी है। और एक बात, जो ये अध्यादेश है जो सरकार इसको अब लेके आई है, ये क्या है असंवैधानिक भी है। ये असंवैधानिक कैसे है, क्योंकि जो कृषि विषय होता है संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें क्या है, भारत में जैसे संघीय व्यवस्था है उसमें विषय बांटे गए हैं कि किन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है और किन विषयों पर राज्य सरकारें बना सकती हैं। जो कृषि विषय है किसका है, राज्य सूची का विषय है, तो कृषि विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसकी है, राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें अपने अपने राज्य के अकॉर्डिंग अपने अपने राज्य में कृषि से संबंधित नियम बना सकते हैं। तो केंद्र सरकार का कोई अधिकार ही नहीं बनता कि वो इस पर अध्यादेश से लेकर आए, और ना ही अब ऐसी कोई आवश्यकता थी कि अध्यादेश लाना पड़े, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और ऐसा कोई गंभीर संकट भी नहीं था कृषि में। कृषि में तो जीडीपी का है, जो जीडीपी में कृषि का जो हिस्सा है उसमें वृद्धि ही हुई है दूसरे क्षेत्रों की बजाय, चाहे कुछ पॉइंट ही हो, लेकिन उसकी वजह से जीडीपी नीचे नहीं आई है। तो अध्यादेश लाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता था। तो ये अध्यादेश क्या है असंवैधानिक है। एक और जो इस अध्यादेश की बात है कि ये किसानों के हित में नहीं है। जो झगड़े होंगे कंपनियों में और जो खरीदार में और किसानों में जो भी डिस्प्यूट होगा उनका समाधान करने के लिए क्या है एसडीएम उनका समाधान करेगा 30 दिन के अंदर। अगर एसडीएम से दोनों पार्टियां क्या है
मतलब किसान और व्यापारी अगर सहमत नहीं है तो जिला अधिकारी कर सकता है 30 दिन के अंदर। कोर्ट में नहीं जा सकते, ये भी इसकी सबसे बड़ी खामी है कि जो कोर्ट होता है वो निष्पक्ष होता है, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होता, जबकि एसडीएम और जिला अधिकारी होते हैं इन पर क्या होता है, इन पर जो सरकार का दबाव होता है। इसलिए भी ये क्या है, सीधे सीधे किसानों के हितों पर मतलब प्रहार करता है। एक और इसमें बात है, जो किसान और जो आड़तियों का जो संबंध होता है वो भी इस अधिनियम इन अध्यादेशों की वजह से वो क्या है बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो किसान होते हैं उसकी फसल 6 महीने में आती है, तब तक उसको जो खर्च करने के लिए पैसा चाहिए होता है वो आड़तियों से ले सकता है। लेकिन अब जब मंडी का जो सिस्टम है वही बंद हो जाएगा, किसान की जो फसल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो कंपनियां ही आएंगी और उसको खेतों में से भी क्या है प्राइवेट बायर है वो खरीद सकते हैं। तो एक जो आड़ती और किसान का जो संबंध है वो भी इससे खत्म हो जाएगा। तो ये जो अध्यादेश है इनका जो किसान विरोध कर रहे हैं, मैं सोचती हूँ कि जो ये विरोध है वो सही कर रहे हैं किसान, और उनको एकजुट होकर करना चाहिए। जो ये अध्यादेश है सिर्फ हरियाणा में नहीं है, पंजाब में नहीं है, पूरे भारत में है, और पूरे भारत के किसान इसके प्रति क्या है, पूरे जो देश के किसानों को जागरूक होना पड़ेगा। धन्यवाद।